काल की परिभाषा, उसके प्रकार और उनके भेद के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि काल क्या है। काल, जिसको हम लोग समय कहते हैं, परिभाषा देखते हैं हम लोग। क्रिया के जिस रूप से कार्य करने अथवा होने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं। ठीक है। जैसे उदाहरण के लिए हम देखेंगे राम विद्यालय गया। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं एक बार। यहां देखेंगे काल। काल, हम लोग समय को काल कहते हैं। इसकी परिभाषा एक बार हम लोग देखेंगे। यहाँ पर परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने अथवा होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। स्पष्ट है कि जो भी हम काम करते हैं, क्रिया के जिस रूप से कार्य करने अथवा होने के समय का पता चले उसे काल कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग यहाँ उदाहरण दिए हैं, जैसे राम विद्यालय गया। गया, ये राम विद्यालय गया मतलब ये जा चुका है। दूसरा उदाहरण देखेंगे यहाँ पर, राम विद्यालय जा रहा है। मतलब दूसरा उदाहरण देखेंगे, राम विद्यालय जा रहा है। इसमें अभी भी राम विद्यालय जा रहा है। यहां तीसरा उदाहरण देखेंगे, राम विद्यालय जाएगा। अभी राम विद्यालय नहीं गया है, लेकिन ये भविष्य में जाएगा। तो इन सारी समयों को हम लोग कहते हैं काल। आगे हम लोग देखेंगे काल के भेद। काल, मुख्य रूप से इसके 3 भेद होते हैं। पहला भेद है, जिसको हम लोग पहला प्रकार कहेंगे, ये है भूतकाल। दूसरा है वर्तमान काल और तीसरा है भविष्य काल। अर्थात इसमें हम लोग ये समझ सकते हैं कि ये जो समय बीत गया है उसको हम लोग भूतकाल कहते हैं, और जो समय अभी चल रहा है उसे वर्तमान कहते हैं, और जो आगे चलेगा, आने वाला समय है, उसको हम लोग भविष्य काल कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं पहला नंबर भूतकाल, मतलब जो बीत गया है। भूतकाल की परिभाषा हम लोग देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा हो चुकने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। पुनः एक बार देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा हो चुकने का पता चले उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे यहां उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे नेताजी ने कल झंडा फहराया था। मतलब क्या हो गया है? फहरा चुका है, बीत गया है। दूसरा उदाहरण देखेंगे, राधा कल स्कूल गई थी। ये भी क्या है? राधा कल स्कूल गई थी। तीसरा उदाहरण देखेंगे, कल मां ने लड्डू बनाए थे। तो ये उदाहरण है जो हमको जो समय बीत गया है उसका बोध होता है, उसे हम लोग कहते हैं भूतकाल। ठीक है। अब आगे देखिए भेद होते हैं। पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल और पांचवा संदिग्ध भूतकाल और छठवां है हेतु हेतु मद भूतकाल। तो हम लोग इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि ये क्या होता है। देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे, हम लोग देख चुके हैं भूतकाल। भूतकाल के भेद, भूतकाल के भेद 6 हैं ना। भूतकाल के 6 भेद हैं। जैसे पहला है सामान्य भूतकाल, दूसरा है आसन भूतकाल, तीसरा है पूर्ण भूतकाल और चौथा है अपूर्ण भूतकाल, पांचवा है संदिग्ध भूतकाल और छठवां है हेतु हेतु मद भूतकाल। इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले देखेंगे पहला जो है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल किसको कहा जाता है? देखेंगे इसमें क्रिया के जिस रूप से उसके भूतकाल में सामान्य रूप से होने का बोध हो उसे सामान्य भूतकाल कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण के लिए देखेंगे हम लोग, जैसे हम लोग उदाहरण के लिए देखेंगे, पहला उदाहरण है मनीषा ने पुस्तक पढ़ी। ठीक है, ये साधारण सा है, सामान्य भूतकाल है। मनीषा ने पुस्तक पढ़ी। दूसरा उदाहरण देखेंगे, राम ने खाना खाया। और तीसरा उदाहरण है सोनम ने पत्र लिखा। तो इस
काल में हम लोग देख रहे हैं, इस सामान्य भूतकाल में ये जो है सामान्य रूप से होने का बोध हो रहा है, उसको हम लोग कहेंगे सामान्य भूतकाल। उसके बाद हम देखेंगे अगला नंबर, दूसरा नंबर में है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल, आसन का मतलब होता है निकट। जैसे यहाँ पर आसन का अर्थ होता है निकट, मतलब जो कार्य तुरंत अभी हुआ है उसको हम लोग आसन भूतकाल कह सकते हैं। जैसे यहाँ हम लोग उदाहरण देखेंगे, परिभाषा देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से क्रिया का अभी कुछ ही देर में समाप्त होने का बोध हो उसे आसन भूतकाल कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है जो भूतकाल है सामान्य आसन भूतकाल, तो इसमें क्रिया जो भी कार्य हो रहा है वह तुरंत अभी अभी समाप्त हुआ है, उसका अगर बोध होता है तो वह कौन सा भूतकाल है, आसन भूतकाल। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखते हैं, उदाहरण देखेंगे, पहला उदाहरण, फल वाला आया है, आया है अभी अभी तुरंत आया है। राम अभी विद्यालय गया है। तीसरा उदाहरण है, रोहन ने अभी क्रिकेट मैच देखा है। मतलब इन सभी उदाहरणों में हम देखेंगे कि यह कार्य जो है अभी अभी तुरंत बीता हुआ है, जिसको हम लोग आसन भूतकाल कहते हैं। तीसरा भेद हम लोग देखेंगे, इससे पहले हम लोग सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल के बारे में देख चुके हैं, उसके आगे देखेंगे हम लोग। तीसरा नंबर है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि क्रिया बहुत पहले ही पूरी हो चुकी है, वहां पूर्ण भूतकाल है। जैसे यहां पर उदाहरण के लिए देखेंगे, वरुण ने कहानी लिखी थी। ठीक है, यहां देखिए पूर्ण भूतकाल में इस काल में जो भी क्रिया है वह बहुत ही पहले ही क्या हुआ है, पूरी हो चुकी है। जिसका ज्ञात हो तो वहां जो है पूर्ण भूतकाल होती है। जैसे उदाहरण के लिए हम लोग देखेंगे, वरुण ने कहानी लिखी थी। दूसरा उदाहरण हम लोग देखेंगे, राम ने खाना बनाया था। कब बनाया था, बहुत पहले, है ना। तीसरा है, हम घूमने गए थे, ये बहुत पहले घूमने गए थे, है ना। तो इस तरह से जो कार्य पूर्ण हो गया है, बहुत पहले पूरा हो गया है, जिसका बोध होता है, उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं। उसके बाद चौथा भेद में है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल में हम लोग देखेंगे, क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया भूतकाल में हो रही थी और अभी समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण भूतकाल कहते हैं। मतलब जो कार्य हो रही थी और अभी वह कार्य बंद है ना, मतलब वो पूरी नहीं हो चुकी है, ऐसे ऐसे समय का बोध होता है, उसे हम लोग कहते हैं अपूर्ण भूतकाल। उदाहरण देखेंगे हम लोग, उदाहरण देखते हैं। जैसे पहला है, रोहन गाना गा रहा था। पहले वो गाना गा रहा था, अब वो और गा भी सकता है, पूरा नहीं हुआ है ना। उसी प्रकार से हम देखेंगे, पूजा नृत्य कर रही थी। तीसरा उदाहरण देखेंगे, वर्षा हो रही थी। तो ये जो है अपूर्ण भूतकाल के उदाहरण हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे भूतकाल के पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल। यहां देखेंगे हम लोग भूतकाल के पांचवा भेद है संदिग्ध भूतकाल। जहां भूतकाल में क्रिया के समाप्त होने में संदेह हो, वहां संदिग्ध भूतकाल होता है। जो भी क्रिया हो रही है उस क्रिया को पूर्ण होने में, समाप्त होने में अगर कुछ संदेह है तो वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, जैसे उदाहरण के लिए देखेंगे, पिताजी दफ्तर से लौट आए होंगे। उनको अभी संदिग्ध है, आए हैं कि नहीं आए हैं। ठीक उसी प्रकार दूसरा है, दादी ने कहानी सुनाई होगी, वह चला गया होगा। इसमें हमको संदेह है, वह गया भी होगा और नहीं भी गया होगा। इस तरह से इन उदाहरणों से हमको संदिग्ध भूतकाल का पता चलता है। तो ऐसे जितने भी उदाहरण है वह संदिग्ध भूतकाल के उदाहरण हैं। अगला देखेंगे छठवां नंबर,
हेतु हेतु मद भूतकाल। हेतु हेतु मद भूतकाल, जहां क्रिया एक दूसरे पर निर्भर होती है वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होती है। जैसे जहां पर एक बार फिर से देखेंगे, जहां क्रिया एक दूसरे पर निर्भर होती है वहां हेतु हेतु मद भूतकाल होता है। जैसे उदाहरण देखेंगे हम लोग, यदि तुम परिश्रम करते तो फेल नहीं होते। ये देखो परिश्रम का कहां